अगस्त्य उस घर में पहुंचता है जहां पर उसने शुभी को रखा हुआ था। अगस्त्य गाड़ी से उतरता है और सीधा उतरकर बंगले के अंदर जाता है। उसे इस तरह से गुस्से में आता हुआ देख उसके सारे गाइस अपना अपना सर झुकाकर साइड में खड़े हो जाते हैं। अगस्त्य अंदर का सबसे पहले शांता को बुलाता है। शांता। अगस्त्य की आवाज सुनकर शांता भागकर वहां पर आती है और अगस्त्य के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाते हैं। जी सर। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य शांता से बोला, वो लड़की कहाँ है? शांता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो अपने कमरे में है। अगस्त्य ने पूछा, उसने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की है ना? उद्धरण चिन्ह। शांता ने जवाब दिया, उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया है और मुझे अंदर नहीं आने दे रही है। उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। मैंने बहुत बार उनसे कहने की कोशिश की कि मुझे अंदर आने दे, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर अगस्त्य के चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। दरवाजा नहीं खोला तो लिटिल गर्ल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। कोई बात नहीं, मैं अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। अगस्त्य उस कमरे के पास जाता है जहां पर अंदर शुभी बिस्तर पर अपने घुटनों को हक करके बैठी हुई थी, क्योंकि उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर से अगस्त्य की डाक आवाज सुनाई देती है। शुभी खन्ना, दरवाजा खोलो अभी के अभी। अचानक अगस्त्य की इतनी डाक आवाज सुनकर शुभी के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराहट के मारे उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। शुभी के माथे पर पसीना आ जाता है और वह और भी ज्यादा दबाकर कोने में बैठ जाते हैं। तभी उसे अगस्त्य की आवाज फिर से सुनाई देती है, मैं आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूँ शुभी, दरवाजा खोलो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना अच्छा नहीं होगा। हिम्मत करके शुभी जवाब देते हुए बोली, मैं नहीं खोलूंगी। आपको जो करना है कीजिए, मुझे नहीं खोलना दरवाजा। शुभी के शब्द सुनकर अगस्त्य के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और वह 2 कदम पीछे हटता है। फिर एक जोर से लात मारता है दरवाजे को और बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजा टूट जाता है। शुभी डर के मारे कांप जाती है। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वह बस इस डेविल से बचना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दरवाजा ही तोड़ देगा। अगस्त्य चलकर शुभी के पास आता है। अगस्त्य का खतरनाक चेहरा देख शुभी का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसे और भी ज्यादा पसीना आने लगता है। शुभी के पास आकर अगस्त्य देखता है कि टेबल पर खाना वैसा का वैसा रखा हुआ है। शुभी ने एक निवाला तक नहीं खाया। अगस्त्य शुभी की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोला, खाना क्यों नहीं खाया? शुभी ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं खाना, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य अपनी आईब्रोज उठाकर बोला, अगर तुम सोच रही हो कि भूख हड़ताल करके तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तो तुम्हारी मौत भी तुम्हें मुझसे आज़ाद नहीं करवा सकती। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य शुभी के बाल अपने मुट्ठी में कस के पकड़ लेता है। शुभी दर्द से चिल्ला उठती है पर अगस्त्य पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह खाने की थाली से मुट्ठी भर के चावल उठाता है और उसे शुभ के मुंह में ठूस देता है। शुभी रोने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है, झटपटाने लगती है, लेकिन अगस्त्य के हाव भाव सिर्फ कठोर ही रहते हैं। उनमें जरा भी फर्क नहीं आता। वह बहुत रूड होकर बहुत बेदर्दी के साथ शुभी को खाना खिलाता है। शुभी के लगातार आंसू बह रहे थे।
अगस्त्य के इस तरह उसके मुंह में खाना ठूस देने से शुभी के पास कोई और रास्ता नहीं रहता सिवाय उसे खाने को निगलने के। खाना खत्म करने के बाद अगस्त्य शुभी को फिर से बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, गुड गर्ल, अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शुभी अपना मुंह पोंछने लगती है और अपने आंसू भी। अगस्त्य की बात का मतलब उसे समझ नहीं आता कि वह उसके लिए आखिर क्या सूरज की रोशनी लेकर जब आया शुभी के है। चेहरे पर लेकिन पड़ती जो है तो भी है उसकी नींद डेफिनेटली खुलती है है, या ये कहो कहो कि वो बिल्कुल बहुंशी से जागती नहीं है। होने वाला धीरे-धीरे है। शुभी अपनी शुभी आंखें खोलती बिस्तर है। से खड़ी धीरे-धीरे होते शुभी हुए जैसे बोली, ही अपनी आंखें अगस्त्य खोलती ये है तुम वो ठीक महसूस नहीं करती कर है रहे कि हो। उसके सर में बहुत मेरे तीखा भाई सा ने दर्द जो हो रहा कुछ है। भी किया, एक तो यहाँ तुम्हारे तक कि पास उसकी कोई पूरी बॉडी सबूत में नहीं बहुत है ज्यादा कि दर्द वह हो सब रहा है। उसी ने किया इतना है। ज्यादा कि मानो ऊपर किसी से ने अगर उसके उसने शरीर किया को भी पकड़ है के गीले कपड़े की तो तरह इसका निचोड़ बदला दिया हो। तुम मुझसे ये दर्द नहीं उसे ले बिल्कुल भी सकते। बर्दाश्त मैंने नहीं हो रहा तुम्हारा था। कुछ नहीं आहा, बिगाड़ा। बहुत दर्द हो रहा है। लग शुभी रहा की है मैं ऐसी मर ही हिम्मत जाऊंगी। भरी आवाज सुन उद्धरण अगस्त्य चिन्ह उसका शुभी गला अपने पकड़ चारों लेता तरफ है। देखती है। शुभी वह की एक कमरे आंखें में बिस्तर बिस्तर पर पर बाहर लेटी ही हुई थी निकल और अब आती उसने हैं। कपड़े पहन अपना रखे मुंह थे। बंद शुभी रखो, को याद आता समझे? है कि रात मैं को यहाँ उसके साथ क्या तुमसे हुआ सही था और गलत का वह प्रवचन याद सुनने करते ही नहीं आया मानो हूँ। उसके ऊपर पहाड़ जहाँ टूट तक पड़ता रही है। तुम्हारे वह टूट भाई कर के बिखर खिलाफ जाती है। सबूतों की बात, उसकी तो आंखों से इतने एक बार सबूत फिर है से मेरे आंसू पास बहने जो लगते मुझे हैं। यकीन कल रात दिलाने उसके के साथ लिए जो हुआ वह काफी है इतना कि वही अनएक्सपेक्टेड था। गुनहगार उसने है। कभी सपने मेरा में भी भी और नहीं मेरी सोचा था बहन कि का एक भी दिन और उसकी वही जिंदगी में ऐसा जिम्मेदार भी है आएगा। तुम्हारी इस हालत अपने का भाई भी। पीयूष के बारे में और शुभी अगस्त्य को के गुस्सा सांस और लेने नफरत में के बारे में दिक्कत होने अगस्त्य ने लगती जो है उसका क्योंकि रेप किया उसके अगस्त्य बारे की में पकड़ सोच उसके कर गले शुभी पर का दिमाग मजबूत फटा थी। जा रहा था। वह उस दिल दिल पकड़ टूकड़े टुकड़े ढीली हो करने चुका की था। कोशिश तभी कमरे करती का है। दरवाजा खुलता है उसके और हाथ स्ट्रगल में को ट्रे लेकर देखते हुए शांता कमरे में अगस्त्य से आती है। एक बार फिर से शांता बिस्तर घर पर की फेंक देता नौकरानी है। थी। शुभी शांता जोर की से तरफ खांसती देखती है है और और लंबी जाग गई। लंबी सांस लेने मैं लगती आपके है। लिए खाना और आपकी दवाएं उसे लेकर लगा आई कि हूँ। एक पल ये के लिए लीजिए तो जैसे लीजिए, उसका आपको आखिरी राहत वक्त मिलेगी आ दर्द गया में। है। उसकी शुभी सांसें घबराई यहीं हुई पर सी रुक आवाज में जाएंगी। शांता से बोली, पीयूष मैं का यहाँ नाम पर कैसे सुनते ही आई? अगस्त्य इस बिस्तर अपने पर और गुस्से मेरे के कपड़े ऊपर से अपना ये कौन कंट्रोल से पूरी कपड़े तरह पहने से हैं खो मैंने? देता है। उस औरत तभी ने कुछ सुबह की आदमी बात का अंदर सीधे आते शब्दों हैं में जिनके जवाब देते हाथों में हुए कुछ कहा, सामान कल रात होता को है आप जिस जिन्हें कमरे में देख थी शुभी वहां से मैं कंफ्यूज आपको हो यहाँ पर जाती है। लेकर आई हूँ। अगस्त्य आपके कपड़े एक भी आदमी मैंने के ही पास बदले हैं और जाता रात है। को मैंने उसके डॉक्टर को पास बुलाया एक थाली क्योंकि थी आपकी जिस पर ब्लीडिंग से रुकने का कपड़ा नाम ही नहीं हटाकर ले रही थी। अगस्त्य शुभी आपका से काफी बोला, खून बह गया था इसमें इसलिए ज्वेलरी मुझे से डॉक्टर जो को तुम्हें बुलाना पड़ा। पहननी है। शुभ जब ये उद्धरण सुनती है तो चिन्ह हैरान हो जाती है। उसके बाद वह तुरंत अगस्त्य उठने लगती दूसरे है कि आदमी शांता के शुभी हाथ से में पूछती है, पकड़े हुए आप कहाँ थाल जा से रही हैं? कपड़ा हटाता है तो शुभी अपने आप को की आंखें संभालते हुए बहुत ज्यादा बोली, बड़ी अपने हो घर में जाती है यहाँ एक क्योंकि सेकंड उसे भी नहीं थाली रुक में सकती। शादी मुझे का अपने जोड़ा घर जाना था। है। एक बहुत ही शांता शुभी खूबसूरत से शादी बोली, का मेरी लाल बात रंग का सुनिए, जोड़ा आप यहाँ से समझ नहीं में जा नहीं सकती। आया कि आपको क्यों यहाँ से क्यों जाने कर की रहा इजाजत है नहीं है। अगस्त्य ये सब। शुभी गुस्से में बोली, शादी की बाहर जोड़ी गई को इजाजत, अगस्त्य मुझे बिस्तर किसी पर की इजाजत फेंकते की हुए जरूरत शुभी नहीं से है। बोला, मैं अपने घर जा जल्दी रही से हूँ ये और सब मुझे अपने पहन घर कर जाने से तैयार कोई हो नहीं जाओ। रोक सकता। आज हम दोनों की उद्धरण शादी है। चिन्ह। उसके बाद शुभी उद्धरण कमरे से चिन्ह। भाग जाती है। ये सुनकर शांता तो उसे शुभी पुकारती की रहती सांस है से लेकिन जैसे वह कुछ कुछ नहीं नहीं सुनती सुनती और और सीरियस सीरियस जाती जाती है। है। शादी हुए नीचे हॉल में आती हाँ है। माना कि बाहर शुभी जाने के लिए वह जैसे ही दरवाजा खोलती है और वैसे ही उससे हाथ शादी में बंदूक करना लिए चाहती उसके थी, सामने लेकिन आकर इस खड़े हो वक्त जाते जैसे हैं जिन्हें हालात देखकर थे जो भी अगस्त्य बहुत से ज्यादा शादी हैरान हो करना जाती है। उसके लिए एक बिगेस्ट एक गार्ड ने नाइटमेयर शुभ बन से चुका कहा, था। मैडम आप घर से बाहर शुभी नहीं जा अगस्त्य सकती, से हमें खड़ी ऑर्डर मिला है होते कि हुए हम आपको हिम्मत कहीं ना करके जाने बोली, दे। नहीं शुभी मैं गुस्से तुमसे में अपनी शादी मुट्ठियों नहीं को करते हुए करूंगी, आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। अगस्त्य को एक धक्का गार्ड ने देती है शुभी से और कहा, वहां से सर का भाग हुक्म जाती है कि है। आपको कहीं ना अगस्त्य जाने कुछ दिया जाए रिएक्ट जब नहीं तक वह खुद करता और आपके यहाँ अपनी से न ले जगह पर जाए। खड़ा रहता है। शांता वह भागती हुई अपने वहां पर आदमियों को आती है। कुछ इशारा शुभी के करता पास है और आकर उसके बोली, हाथ में मैडम आप सारा अंदर सामान चलिए, वहां ये पर लोग आपको रखकर नहीं चले जाने जाते देंगे। हैं। इन्हें ऑर्डर मिला है और कुछ आप तो सेकंड जानती में है कि एक सर के आदमी खिलाफ शुभी जाने को की अपने किसी में कंधे हिम्मत पर नहीं है। उठाते आप हुए प्लीज कैमरे अंदर के चलिए। अंदर लेकर आता है, शुभी जानती जिसके थी कि हाथों वह में कहाँ शुभी फंस चुकी बहुत है। बुरी वो तरह से अगस्त्य को झटपटा रही थी। बचपन से जानती छोड़ो थी। मुझे, अगस्त्य मैंने उसके कहा साथ छोड़ो हमेशा से ही मुझे। निर्माहत
नीचे पेश आने आने वाला इंसान था। उसका बहुत ख्याल रखता, उसकी केयर करता। लाने के तो बाद वो वह आदमी गिर गई थी, लेकिन आज उसकी दरिंदगी ने शुभी और के अंदर से अगस्त्या के हिलाकर रख सामने दिया। हल्का सा सर टूटी झुकाकर फूटी सी वहां से हालत चला में शुभी जाता है। वापस अंदर आती है। शुभी अपने रोने कमरे में लगती आती है। है।
शांता उसे बिस्तर पर बैठाती हुए बोली, तुम्हारे पास आधा घंटा है, खाना लेकर आई हूँ, तैयार प्लीज हो इसे जाओ खा और लीजिए। ये भगाने का शुभी ख्याल बिना यहाँ से शांता की छोड़ तरफ दो, देखी क्योंकि हुई तुम यहाँ इसी से आवाज नहीं में भाग बोली, सकती। मुझे नहीं बिल्कुल खाना, नहीं। ले जाओ इसे यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। शांता ने कहा, अगस्त्य आपको शुभी खाना के पड़ेगा। पास आता है, ये चीज बिस्तर सुनकर पर शुभी पैर को और रखकर ज्यादा शुभी गुस्सा के आने बाल लगता है। पकड़ उसे वह शांता की तरफ देखकर बड़ी कहता है, कड़क आवाज में जल्दी बोली, से कोई कपड़े जबरदस्ती पहन है लो। क्या? उसके बाद कहा तो ना क्या नहीं पता खाना, तुम्हारे जाओ बदन यहाँ पर से। कपड़े वो रहे या जोर ना से रहे, चिल्ला पड़ी क्योंकि उसका दिमाग शादी हद के बाद से हमारी ज्यादा हर खराब रात हो चुका था। होगी और शांता हर एक दिन गहरी सांस सुहाग लेकर दिन बोली, होगा। हम Be पर ready, गुस्सा करने I really से can't कुछ wait नहीं to होगा। take off अगस्त्य your सर का clothes। दिया हुआ ऑर्डर हम सबको उद्धरण मानना ही चिन्ह। पड़ेगा। शुभी उन्होंने की मुझसे कहा सांसें था कि रुक मैं सी आपको जाती खाने हैं। पीने के लिए पता देती नहीं रहूं ये ताकि आप जालिम और मरना क्या जाए, करने क्योंकि वाला आपका था जिंदा उसके रहना साथ। उनके लिए जरूरी ये है। बोलकर अगस्त्य शुभी के वहां दिल से की चला धड़कन जाता बहुत है। ज्यादा और तेज हो गई बिस्तर थी। में अपना वह मुंह समझ देखकर गई थी कि जोर कल जोर रात से तो सिर्फ रोने एक लगती नमूना है। था, उसके साथ कुछ तो बहुत मुझे ज्यादा नहीं करनी भयंकर है होने वाला है। शादी। आखिर अब क्या मैं ने करूं? मुझे यहाँ पर Oh कैद God, करके please क्यों रखा help है? me। वह जो चाहता था वह थोड़ी तो देर हासिल बाद कर चुका है अगस्त्य ना, कमरे में बर्बाद कर वापस दिया है आता उसने है। मुझे। उसने मुझे यहाँ शेरवानी कैद करने का पहन क्या रखी मतलब थी है? जिसमें वह काफी खाना ज्यादा वहाँ पर हैंडसम रखने के लग बाद रहा शांता था। चली जाती है, कमरे में लेकिन आकर शुभी वह खाने को देखता हाथ है तक कि नहीं शुभी लगाती आईने और के अपने ही सामने ख्यालों में बैठी खोई हुई रहती है। है। रात के बारे में उसके याद चेहरे कर पर सभी कोई के गाल मुस्कान आंसुओं से नहीं है, हिले हो बल्कि चुके थे। आंखों में उसका दिल आंसू टूटकर है। बिखर वो चुका था। आईने के सामने एक उसका पत्थर पूरा की बदन मूर्ति की कपकपा तरह रहा था। बैठी हुई है। उसके बदन का उसने दर्द भी लहंगा बहुत पहन ताजा लिया था। है। कल रात ज्वेलरी अगस्त्य पहनी ने है जख्म और शुभी मेकअप पर भी नहीं कर उसकी लिया आत्मा है। पर जख्म दिए थे। अगर सच आंखों पूछो में तो आंसू शुभी लिए शुभी बहुत ने ज्यादा कहा, भाई कहाँ खूबसूरत चले लग गए हैं रही आप? थी, लेकिन उसकी यह आंखों क्या की किया है उदासी आपने? और उसके मुझे आंसू यकीन बता है कि रहे आपने थे ऐसा कि वह जरूर कितने कुछ नहीं ज्यादा किया दुखी होगा, है। लेकिन अगस्त्य जिस को ये जोड़े बात में कौन बैठना समझाए? उसका सपना भाई था, प्लीज जिस आपके जहाँ साथ कहीं भी है सुरक्षित सुरक्षित रहना, उसकी क्योंकि अगर ख्वाहिश आप थी। अगस्त्य की आज नजरों में सब आए तो कुछ वह हो रहा आपको है, हमेशा लेकिन के लिए फिर भी खत्म कर उसकी देगा। मर्जी नहीं है। शुभी उसका के साथ सबसे वह हादसा हुए खूबसूरत तकरीबन सपना 5 इतना दिन बीत भयानक चुके मोड़ थे। भी ले सभी सकता आज है भी आज उसी उसे घर में पता कैद चला थी और था। उसे वहां से बाहर कदम अगस्त्य रखने एक की भी पल इजाजत के नहीं लिए थी। तो अपनी अगस्त्य जगह अभी पर तक रुक वहां नहीं जाता आया है था और और उसकी शुभी नजरें दिन शुभी डर के पर निकाल ही जमी रही थी कि पता रहती है, नहीं पर जब वो अपने आएगा ही तो पल क्या उसकी करेगा। आंखें बहुत डार्क हो अगस्त्य जाते बहुत हैं। डार्क वह एक्सप्रेशंस शुभी के के साथ पास कमरे चलकर में जाता एक है बड़ी सी और चेयर पर कहता है, बैठा हुआ था। चलो उसके शादी का चेहरे के मुहूर्त एक्सप्रेशंस निकाला बता जा रहे थे रहा कि है। वो काफी गुस्से में है। शुभी उसकी खड़ी ओर इतना होकर चिल हो अगस्त्य चुका था की कि वहां तरफ पर देखती खड़े सारे है। गार्ड्स के ये रोंगटे तुम अपने आप ठीक नहीं नहीं कर कर रहे रहे थे। हो अगस्त्य। मेरी ये इतनी ठीक फोर्स नहीं लगने है। के बाद भी तुम लोगों को अगस्त्य पीयूष अपने का दांत नामो निशान तक पीसने नहीं लगता मिला है। है। आखिर तो ऐसा क्या कहाँ ठीक चला था? गया? वो तुम्हारे उसे भाई धरती ने खा जो गई या किया आसमान वो निकल गया? चुपचाप चलो। मामूली से एहसान अगस्त्य को ढूंढ शुभी नहीं का पा हाथ रहे हो तुम पकड़ता लोग, है और किसी काम उसे के नहीं हो। खींचता हुआ कमरे से अगस्त्य के बाहर ले चिल्लाने से जाता सब है। लोगों के पैर कांपने लगते शुभी हैं। की आंखों एक में गार्ड ने आंसू अपना आ सर जाते झुकाकर हैं। बहुत डरी शुभी हुई को से गाड़ी आवाज में में कहा, बैठकर हमने अगस्त्य अपनी अपनी पूरी ताकत ताकत लगा लगा दी दी सर उसे मंदिर ढूंढने की के तरफ लिए, निकल जाता लेकिन पता है नहीं जहाँ और पर रात ऐसा उसने गायब पहले हुआ से मानो ही गधे शादी के की सर से अरेंजमेंट करके हमने पूरी रखी कंट्री थी। का चप्पा चप्पा कर पूरे मारा, लेकिन रास्ते उसका शुभी कोई भी की नामो आंखों निशान से नहीं है आंसू यहाँ पर। रुकने का रातों नाम रात ही गायब नहीं हो ले गया। रहे थे, लेकिन तभी एक अगस्त्य और उस गार्ड पर वहां पर बिल्कुल भी भागता ध्यान हुआ आता नहीं है। दे रहा सर, था। हमें पीयूष जैसे सर उसे के घर घर पर पर कुछ कुछ जरूरी जरूरी सामान सामान मिला मिला है, है, शायद शायद आपको आपको देखना देखना चाहिए। चाहिए। इनफैक्ट वह उद्धरण इरिटेट हो रहा था, पर अगस्त्य कुछ अपना नहीं आईब्रो बोलता और और सिर सिर्फ लेता है। ड्राइविंग पर सर, फोकस हाँ करता डरी है। हो? वो कमीना तुम्हारा जल्दी सर ही नहीं है। उनकी गाड़ी सर नहीं एक है, वो मंदिर दुश्मन के है जिसे बाहर देखते ही आकर गोली रुकती मारनी है है तुम लोगों को। अगस्त्य गाड़ी से बाहर अगस्त्य इतना निकलता जोर है। से चिल्लाकर वह बोला शुभी कि के वहां साइड मौजूद का सबका दरवाजा दिल खोल दहल गया गया। है। गार्ड ने शुभी माफी के मांगते निकलने हुए का कहा, वो वेट नहीं करता, अगस्त्य वह कुर्सी खुद से उसका खड़ा हाथ होकर आगे पकड़कर बढ़ता है। खींचकर वह उसे आदमी गाड़ी सारे से सामान सामान को निकालने सामने रखी रखी टेबल पर रख देता है। शुभी ने अगस्त्य हाथ वहां में पर बहुत सी पहुंचकर उसे चूड़ियां सामान को पहन जैसे रखी ही थी। देखता है, उसके अगस्त्य एक्सप्रेशंस के इस बहुत तरह ज्यादा खराब मजबूती हो से जाते उसका हैं। हाथ वह सारा पकड़ने सामान से उसके उसके पहनता हाथ था। की चूड़ियां समायरा का टूटने लगती
है जिससे उसे दर्द होने लगता है, लेकिन जो पीयूष का था तो इस बात से जैसे फोन को अपने हाथ में उठाता है और फोन का लॉक खोलता है। मंदिर में उस फोन को स्क्रॉल करता है, उसमें चेक करने लगता है, तभी उसे उस फोन में कुछ ऐसा मिलता है कि उसकी आंखें शौक से और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस इंसान ने दोनों की शादी की पीयूष की तैयारी कर रखी। बहन समायरा की बहुत सारी फोटोज थी और वह भी ऐसी हालत में जैसे में नहीं होनी चाहिए थी और सबसे ज्यादा देखता देने वाली बात तो ये थी कि समायरा के नहाते वक्त चेंज कर दे वक्त की ऐसी बहुत सारी वीडियो पीयूष के फोन में थी।
अगस्त्य शौक हो जाता है, भी नहीं था कि वो इसका मतलब वो ये सब बहुत पहले से करने की फिराक में था। अपनी आंखों के सामने देखे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह उस फोन को अपने मुट्ठी में जोर से कस लेता है। को मंडप दिखाते हुए बोला, ये देख रही हो तुम के साथ यह शादी का मंडप है। अब तो भगवान के लिए शादी का मंडप होता है, लेकिन एक बार अगर तुम मेरे हाथ में आए तो मैं तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में तुमने कभी सपने में के अलावा और कुछ नहीं होगा। चाहे कहीं भी छुप जाओ, लेकिन मुझे बच तकलीफों से मेरी बहन गुजर रही है, बहुत जल्द से कहीं ज्यादा तकलीफों से तुम पहुंचता है। वह सीधा एक कमरे में चल कर जाता है। वह कमरे का दरवाजा खोलना है तो कमरे में खड़ी नज़र का पूरा बदन कांप जाता है। वहां से जाने का इशारा करता है और नस चुपचाप सर झुकाकर कमरा छोड़कर चली जाती है। तुम्हें सुकून मिल जाएगा। आगे बढ़ता है। आगे बड़े से बेड पर उसकी बहन लेटी हुई थी। शुभी की हाथ पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और ज्यादा आसपास मशीन लगी हुई थी। शुभी को दर्द होता है और वह चिल्ला उठती है। शुभी चाहती थी कि वह निकलने लगता है, बहन की रक्षा नहीं कर पाया। उसकी कलाई में जिस इंसान को अपने भाई से बढ़कर माना था, जिस इंसान पर जान से ज्यादा भरोसा किया था, जिसे समायरा की और 500 करोड़ के हीरो की जिम्मेदारी दी थी, उसके बगल में बैठ जाता है। को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि वह सोच भी नहीं सकता था। डेविल जैसे लग रहे थे, जैसे रहा के बचपन का दोस्त उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों की दोस्ती की मसाले मान जाती थी अंडरवर्ल्ड में और जल्द दोनों को दो जिसमें जान कहा जाता था। लेकिन आज के हालात की आवाज हो गए हैं कि अगर दुनिया में अगस्त्य का सबसे बड़ा कोई दुश्मन जिससे वह बहुत सारे आदमी आसपास मौत मारना चाहता है, वो पीयूष था। जी हालात एक शादी पलट चुके थे, पढ़ाना शुरू कर देता है। दुश्मन बन चुके थे। शुभी के दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही पर बैठता है। उससे बड़ा डर लग रहा था। इतने बड़े सदमे को पता नहीं बेचारी ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। उसके अचानक दर्द से खड़ा होने से अगस्त्य आदमी ने इसकी इज्जत पर हाथ डाला होगा। से बोला कब से वह ये सब प्लान कर रहा होगा। ड्रामा बहुत हो गया। समायरा के बाथरूम उसके कमरे में न जाने कितने सीसीटीवी लगाकर उसने उसकी बहन की गंदी वीडियो निकाली। बाथरूम जाना अगस्त्य को वह पल याद आता है जब उसकी बहन खड़ा होकर शुभी को देखता है। कितना खिंचाया घबराई हुई सी अपना सर नीचे झुका लेती है। राखी बांधती थी। शुभी के चेहरे से जिद करती थी, नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। कितने इमोशंस हुआ करते थे कि समायरा ने और आज सारे आवाज में बोला, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत हुई है और अंदर ही अंदर ना जाने कितने दर्द से गुजर रही है। वह भी सिर्फ एक इंसान के कारण जिसने उनसे वापस अपनी जगह पर बैठ बर्बाद कर दिया। कुछ गार्ड से शुभी समायरा के हाथ को अपने लेकर बोला, शुभी अंदर जाती है और गार्ड निभा पाया बाहर उसका इंतजार इज्जत बचा नहीं पाया। लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है बैठा जब तक तुम्हारी आग पर हाथ डालने वाले को मैं इंतजार करता रहा तुमसे अपने हाथ जब राखी जरूरत से ज्यादा मैं वादा करता हूँ तुम्हें इस हालत में पहुँचने वाले की मैं वह हालत करूंगा कि वह खुद मेरे सामने गिर कर मुझे मौत की भीख मांग जाता है और अपने गार्ड की बहन की जिंदगी भी मैं न बना दूंगा। बाहर क्यों नहीं है उद्धरण चिन्ह। उसके बाद अगस्त्य की जहन में शुभी का चेहरा घूम जाता है और उसके आगे जाकर दरवाजे शैतानी हो जाते हैं। अगस्त्य खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। अभी के अब आगे वह क्या करने वाला था, कैसे पीयूष से बदला लेने वाला था, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ पड़ने वाला था। अगस्त्य की जिंदगी कितनी बदतर होने वाली थी इसका पता तो आगे चलकर ही दरवाजा खोलकर उसके लोग को तोड़ देता है और जैसे ही अंदर देखता है तो एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, शुभी बाथरूम में नहीं थी, वह भाग चुकी थी। एक छोटी सी खिड़की से कूदकर वह बाथरूम के दूसरी तरफ से भाग गई थी, जिसे देख अगस्त्य की आंखों में खून होता रहता है। पकड़ो उसे। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य अपने सारे लोगों के साथ सभी को ढूंढने में लग जाता है। अंधेरी रातों में सुनसान सड़क पर जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, वहां शुभी अपने लहंगे को संभालते हुए बहुत तेजी से भाग रही थी। वो बार बार वह पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वह लोग उसका पीछा तो नहीं कर रहे। वह जितना तेज हो सके उतना तेज भाग रही थी। वह बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी, किसी तरह से अगस्त्य से बचकर निकल जाना चाहती थी, अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। वह जानती थी उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है यहाँ से भागकर,
यहाँ से भागना मतलब उसने अगस्त्या के गुस्से को ट्रिगर किया है। अगस्त्या का गुस्सा जिससे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। क्या हुआ अगर अगस्त्या उसके सामने हमेशा नर्म और पोलाइट रहता था, लेकिन वह एक माफिया की दुनिया से बिलोंग करता था। इस बात में कोई शक नहीं कि उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक था, जिसके शिकार शुभी एक बार ऑलरेडी हो चुकी है। शुभी को बहुत पसीना आ रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। वह कई देर से सड़क पर भाग रही थी। इतना भारी लहंगा, इतनी हैवी ज्वेलरीज अपने बदन पर लपेटकर उसके लिए भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह थक गई थी। वो जोर जोर से रुककर सांस लेने लगती है, तभी उसे कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग आ गए, मुझे भगाना होगा, मुझे उनसे बचना होगा। शुभी भागते भागते एक जगह पर पहुंचती है जहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन वहां कोई था नहीं। शुभी उन गाड़ियों में घुस जाती है और उनमें से किसी एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। वह बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक गई थी। पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया था, सारा मेकअप उसके पसीने में घुल गया था। अगस्त्या की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और आगे बढ़ता है। उसकी नज़रें जमीन पर पड़ी हुई पायल पर जाती है। अगस्त्या उस पायल को अपने हाथ में उठाता है और बहुत डार्क आंखों से उसे देखता है। यह पायल शुभी की थी जो भागते वक्त गिर गई थी। यही है वो, ढूंढो उसे। अगस्त्या का इतना ऑर्डर मिलते ही सब लोग सभी को ढूंढने में लग जाते हैं। उसके सारे गार्ड यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। एक गाड़ी के पीछे छुपी हुई शुभी जब गाड़ी से हल्का सा अपना चेहरा निकाल अगस्त्या को देखने की कोशिश करती है तो उसका भयानक गुस्से से भरा रूप देख शुभी का शरीर कांपने लगता है। थरथराहट हो जाती है पूरे बदन में। अगस्त्या के हाथ में गन थी, उसकी वो गन जब वह हमेशा अपने पास रखता था, जो हमेशा लोडेड रहती थी। अगस्त्या के हाथ में बंदूक देख शुभी इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसे चक्कर आने को हो जाते हैं, पर फिर भी वह अपने आप को संभालती हुई अपने लहंगे को समेटकर दुबक कर गाड़ी के पीछे बैठी रहती है। अगस्त्या धीरे धीरे चलकर आगे आता है, चारों तरफ नजर मारता है। वहां सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी हुई थी। अगस्त्या जोर से चिल्लाकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम यही छुपी हो और यह भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त मेरी आवाज़ साफ साफ सुन सकती हो। अगस्त्या की आवाज़ सुन शुभी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसका बदन अब भी कांप रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह बहुत डरी हुई लग रही थी, होंठ भी थरथरा रहे थे। अगस्त्या धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और भी तेज और गुस्से से भरी आवाज में बोलता रहता है, मुझसे बचकर भागना बेकार आइडिया है तुम्हारा शुभी। चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे बच सकती हो तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है। अगस्त्या धीरे धीरे गाड़ियों को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी बात को जारी रखता है। आज इस शादी को होने से तुम नहीं रोक सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तुम भागोगी, इस बात का अंदाजा तो मुझे था ही, क्योंकि तुम हो तो एक भगोड़े भाई की बहन और कर भी क्या सकती हो तुम। लेकिन तुम्हारे भाई की तरह तुमने भी मुझे बहुत अंडरएस्टिमेट कर दिया। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे चंगुल से भाग सकती हो, अगस्त्या राव के चंगुल से निकल सकती हो। आज तक मैं तुम्हारे सामने बहुत अच्छे से पेश आया, इसलिए शायद तुम्हें मेरी दरिंदगी का अंदाजा भी नहीं है। उस रात में तुम्हें ट्रेलर दिखा चुका हूँ और पूरी पिक्चर दिखाना अभी बाकी है। ऐसे तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं निकल सकती। अपने भाई के किए की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। बाहर निकलो शुभी, मैंने कहा बाहर निकलो। अगस्त्या चारों तरफ चेक करता है।
शुभी और भी ज्यादा दुबक कर अपने सर को अपने घुटनों में डालकर कस के अपने घुटनों को हग करके बैठी रहती है। उसका शरीर अब भी कंपा रहा था। अगस्त्या की तेज गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसको और भी ज्यादा डरा रही थी। शुभी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, कैसे बचे इस जानवर से, पर वह शायद यह नहीं जानती थी कि वह कुछ भी कर ले अगस्त्या से बच नहीं सकती। अगस्त्या उस गाड़ी के करीब आता हुआ चारों तरफ नजर मार रहा था। वह गाड़ी जिसके पीछे शुभी छुपी हुई थी। अगस्त्या के कदमों की आवाज, उसकी आहट शुभी के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। शुभी बहुत ज्यादा डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि बस अगस्त्या उसे देख न ले। अगस्त्या उस गाड़ी को देखने वाला होता है कि तभी सारे गार्ड भागकर उसके पास आते हैं। सर, हमने हर जगह चेक कर लिया, वह यहाँ पर नहीं है, शायद भागते हुए आगे निकल गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अगस्त्या अपने दांत पीसने लगता है। चलो। अगस्त्या वापस गाड़ियों की तरफ लौट जाता है और उसके पीछे लौट जाते हैं उसके सारे गार्ड। धीरे से शुभी अपना चेहरा निकाल कर देखती है तो अगस्त्या को जाता हुआ देख उसे राहत की सांस आती है। ऐसा लगता है मानो उसकी जान में जान आई। अगस्त्या अपनी गाड़ियां लेकर वहां से निकल जाता है। उनके जाते ही शुभी गाड़ी के पीछे से बाहर निकलती है और वह लोग जिस तरफ गए थे उनसे ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाती है। शुभी बहुत तेजी से आगे भाग रही थी कि तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। दिल की धड़कनें तेज और आंखें बहुत बड़ी हो जाती है।